नमस्कार, 99 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी हम खड़े हैं धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर और आप रणधीर वर्मा चौक का नजारा देख लीजिए। हाथों में तिरंगा और एक ही मांग, पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है वो शीघ्र लागू हो। और इसी मुद्दे को लेकर आज कार ड्राइव रैली निकाला गया है और उसमें हाथों में तिरंगा लेकर लोग सड़कों पर चल रहे हैं। तो आइए कुछ हम बात करते हैं सैल्यूट तिरंगा के लोगों से और क्या कहना है इस मुद्दे को लेकर, उनसे सीधे जानते हैं। सर, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आप लोग नियंत्रण कानून लागू करने की मांग को लेकर सड़क पर उतर गए? जी, कहीं ना कहीं आप सभी जानते हैं कि जो एक समुदाय जिसका नाम सब जानता कि एक समुदाय कौन है, 4 शादी करना, 20 बच्चा को जन्म देना, कहीं ना कहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून उनके लिए जरूरी है अब लाना। ये पूरे भारत के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून है और हम लोग आज सैल्यूट तिरंगा के माध्यम से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश झा जी के माध्यम से हम लोग मांग करते हैं भारत सरकार से कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द लागू हो और इस भारत को बचाने का काम करे मोदी जी। लेकिन किसी एक समाज पे टारगेट क्यों? हमने ना हिंदू बोला ना मुसलमान बोला। आपने कहा हमने ना हिंदू बोला ना मुसलमान बोला, एक समुदाय में आप भी आते हैं, हम भी आते हैं। जो 4 बच्चे जो एक शादी करके 4 बच्चे 8 बच्चा पैदा करते हैं वो समझ जाए कौन है। जो 4 शादी करते हैं 16 बच्चा पैदा करते हैं वो समझ जाए कौन है। नाम लेने की जरूरत नहीं है। जो 16 बच्चा पैदा करता है 4 शादी करके उनको पता है कौन है वो समुदाय। इसलिए ना समुदाय का नाम लेते हुए इशारा काफी है। तो सरकार तक आवाज पहुंचेगी? बिल्कुल आवाज पहुंचेगी सरकार तक। सड़क से सदन तक जाने का काम सैल्यूट तिरंगा करेगी और सैल्यूट तिरंगा को विश्वास है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विश्वास है कि जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून मोदी जी हमारे देश को तोहफा में देंगे। कब तक? मोदी जी 2024 से पहले ये जो हम लोग का गिफ्ट है वो देंगे जरूर। बिल्कुल विश्वास है, बिल्कुल। जब भी सामने आता है, जनसंख्या नियंत्रण की बात होती है, राजनीति चरम पर आ जाती है, हर कोई राजनीति करने लगता है इस मुद्दे पर। देखिए, अभी आप लोग मीडिया के माध्यम से अभी मोदी जी का वार सह रहे हैं, आने वाले समय में योगी जी का वार सहना है। इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द लागू होगा और 2024 से पहले लागू होगा, ये हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। ये परिवार और बाल बच्चा की बात नहीं, भारत में रहना है तो भारत के नियमों के अनुसार रहना होगा। कहाँ लिखा है कि एक व्यक्ति हम 2 हमारे 2 के सिद्धांत पे चले और एक व्यक्ति हम 9 हमारे 27 के सिद्धांत पे चले। इसलिए जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है वो लागू करना आज की डेट में बहुत जरूरी हो गया है, नहीं तो आने वाले समय में 30-70 और 50-50 होने में देर नहीं लगेगा। चलिए, ऐसे ही कुछ और हम उनके साथ में समर्थक हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, आप लोग इस कानून को लेकर सड़कों पर उतरे हैं, क्या कहेंगे? कहना यही चाहेंगे कि सैल्यूट तिरंगा संगठन एक ऐसा संगठन है जो पूरे भारतवर्ष को लेकर के विदेशों तक में अपना परचम लहरा रही है और लगातार कुछ न कुछ कार्यों को करते हुए वो समाज हित में कार्य कर रही है। और आज इस रैली के माध्यम से हम लोग एक ही संदेश देना चाहेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जब तक हम लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू नहीं करेंगे तब तक कोई भ्रष्टाचार नहीं मिटने वाला, कोई गलत काम रुकने वाला नहीं है। क्योंकि हम आप मीडिया के माध्यम से भी आप लोगों को भी जानकारी है कि जितना गैर कानूनी काम हो रहा है जनसंख्या बढ़ने से ही हो रहा है। जनसंख्या रुक जाता तो इतना काम नहीं होता। सारा चीज का सारा लागू हम लोग पर ही लागू किया जाता है, जनसंख्या नियंत्रण पर नहीं लागू किया जा रहा है। तो आज सैल्यूट तिरंगा के माध्यम से हम लोग लगातार ये संदेश देंगे और तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा कि यहाँ से सदन तक हम लोग पहुंचेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होगा। और हम लोगों को पूर्ण विश्वास है, जिस प्रकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक ऐसा लहर चालू कर दिया है कि अभी तक इस चीज का मांग किसी पार्टी में नहीं हुआ था। और क्योंकि ये पार्टी का नहीं है, ये मात्र एक संगठन है जिसमें हर समुदाय के लोग उपस्थित है और ये सभी समुदाय के लिए भलाई के लिए कहा जा रहा है कि जनसंख्या लागू बहुत जरूरी है। आपसे जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा कि जनसंख्या से भ्रष्टाचार बढ़ता है, जरा हमें इसके बारे में बताएं। भारत की जनसंख्या, आपने कहा कि बिल्कुल एकदम हम बता रहे हैं भ्रष्टाचार कैसे नहीं हो रही है। आप सोच के देखिए कि जनसंख्या बढ़ रही है तो अनेकों ऐसे युवाएं पैदा हो रहे हैं जिनको अलग अलग शिक्षा दिया जा रहा है। जो हमारे भारतवर्ष
में रह करके हमारे ही भारतवर्ष का बेटी बहन को सुरक्षित नहीं रखा जा रहा रोजगार नहीं दिया जा रहा है। जी बिल्कुल नहीं, जनसंख्या एकदम नहीं दिया जा रहा है। रोजगार नहीं दे तो रोजगार देने का ही तो मांग हो रही है कि जनसंख्या नियंत्रण लागू कीजिए ना, तभी तो रोजगार मिलेगा। अब एक घर में 15 को बच्चा पैदा करके रखिएगा और अब 15 का रोजगार खोजिएगा तो कहाँ से मिलेगा? अगर 15 में टैलेंट है तो क्यों नहीं उसे रोजगार मिले? भैया एक घर में तो नहीं मिलता है ना रोजगार। एक घर में 15 को पैदा करके रखेगा तो ये तो रोजगार देने का ही नहीं है कि आप 15 को रोजगार दे दीजिएगा। जिस घर में 2 बच्चा उसको हाँ एकदम मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आप कंट्रोल नहीं कीजिएगा। हमारे तो 3 बच्चे हैं, 2 बेटी है 1 बेटा है। ये तो आप लोग नारा लगा रहे हैं कि हम 2 हमारे 2। भैया हम लोग के पास तो 3 हैं और जिसके पास 15 है उनके पास आप तो नहीं जाते हैं सवाल करने के लिए कि आप 15 क्यों बच्चा पैदा किए हैं। आप हॉस्पिटल में जाकर के एक बार देखिए कि जो हॉस्पिटल में एडमिट होती है डिलीवरी केस में, उनसे जाकर के पूछिए। तो सड़क पे नहीं उतरे हैं, सड़क पे तो आप सड़क पर हम लोग उतरे हैं तो हम लोग के पास कहाँ 15 बच्चे हैं घर में, कहाँ 15 बच्चे? ये जो आपने सवाल किया हम 2 हमारे 2, ये हम लोग आज से मांग कर रहे हैं कि हम 2 हमारे 2। ठीक है, पहले क्या था नहीं था उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जिसने 18 बच्चा पैदा किया उससे ही मतलब नहीं है। आज के समय में जो आज हम लोग जनसंख्या नियंत्रण का मांग कर रहे हैं, अब से जो भी व्यक्ति शादी करे उसका 2 बच्चा हो, अन्यथा उसको वोट देने का अधिकार भारत सरकार छीन ले। चलिए ऐसे ही कुछ और लोगों से बात करेंगे। सर आप भी निकले हुए हैं, क्या कहेंगे सर? सैल्यूट तिरंगा राष्ट्रवादी संगठन के माध्यम से जो आज ये तिरंगा कार ड्राइव पूरे देश में चलाया जा रहा है, जिसका मूल उद्देश्य है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून ये काफ़ी ज़रूरी है। अभी आपने ही सवाल किया कि 2 हमारे 2 और किसी के 4 किसी के 21, तो ये आप समझ लीजिए कि यदि जनसंख्या में नियंत्रण नहीं होगा तो आप जब रोजगार की मांग करते हैं तो कहाँ से सबको रोजगार मिलना संभव है? जब रोजगार तभी मिलेगा जब हमारे यहाँ जनसंख्या में नियंत्रण होगा। और जब हमारे यहाँ जनसंख्या रहेगी तो सभी लोगों को जो मौलिक अधिकार है उन सबको समान रूप से मिलेगा। और यदि जनसंख्या असीमित हो जाएगी तो जो लोगों को मान लीजिए कि भारत में संसाधन है वो संसाधन घटेंगे, तो उस संसाधन को कैसे आगे दिनों तक ले जाया जाए, इसलिए जो है भारत कैसे आगे ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रहे, इसलिए जनसंख्या कानून को जो है आगे का जो है मांग कर रही है सैल्यूट तिरंगा परिवार संस्था। चलिए ऐसे ही कुछ और हम संस्था के लोगों से बात करते हैं। सर ये बताइए कि आप सैल्यूट तिरंगा यात्रा के तहत आज जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने का मांग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? सैल्यूट तिरंगा पहला तो राष्ट्रवादी संगठन है, हर बार राष्ट्र का हित सोचती है। आपका जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है ये हम लोग जल्द से जल्द लागू करवाना चाहते हैं, इसलिए कि ये हर समुदाय के लिए है। ये कोई एक समुदाय की बात नहीं है, हर समुदाय में जनसंख्या नियंत्रण हो ताकि हमारा राष्ट्र आगे बढ़े। चलिए मैम, आप भी लगातार इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए हैं, चल रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं थोड़ा सा इधर घूम जाए कैमरे की तरफ। जी आज सैल्यूट तिरंगा के माध्यम से हम लोगों ने एक लेकर के निकला है जनसंख्या नियंत्रण कानून। ये जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए था, क्योंकि अभी ये किसी एक व्यक्तिगत समुदाय के लिए नहीं है। हमारा ये सैल्यूट तिरंगा एक संस्था है जिसमें हर समुदाय के लोग हैं, और ये नियंत्रण कानून मांग करने का एक बहुत बड़ा एक कारण ये है कि अभी जो महंगाई और ये देखते हुए रोजगार की समस्या कम हो रही है, वहाँ अगर कहीं ना कहीं जनसंख्या नियंत्रण होगा तो रोजगार की स्थिति बढ़ेगी। और एक ही ज़मीन के 4 अगर टुकड़े होते हैं तो वहाँ 2 टुकड़े होंगे, तो उसमें 2 में ज़्यादा हिस्से जाएंगे। यह सोच करके हम लोगों ने देश के प्रति और राष्ट्र के हित के प्रति इस कानून को लागू करने के लिए अपील की है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश अनुसार ये हो रहा है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि एक ना एक दिन सरकार हमारी इस बात को समझेगी और ये जनसंख्या नियंत्रण कानून लगाने में करेगी। अच्छा मैम, ये बताइए, आप भाजपा से भी जुड़े हुए हैं, आप भाजपा का विंग में, महिला विंग में भी शामिल है, एससी मोर्चा में प्रदेश में है। 2024 को देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि राजनीति की जा रही है इस मुद्दे को लेकर? देखिए, राजनीति के लिए बोला जाए तो मौजूदा सरकार तो अभी बहुत सारा रोजगार निकाल रही है, तो राजनीति तो हर लोग कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, हम लोग भाजपा में है, राजनीति करते हैं, लेकिन सैल्यूट तिरंगा एक राष्ट्रीय संगठन है जिसमें हर पार्टी के लोग जुड़े हुए हैं। इसमें सबका मन और मत मिला हुआ है, इसलिए हम लोगों ने एक ये कानून को लेकर के आज सड़क पर उतरे हैं। ये पूर्ण अब ये कहीं ना कहीं सरकार का है, अब लागू होने का हो रही है, और बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आप सबको देखने को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। चलिए कुछ और हम महिलाओं से बात करते हैं जो इस ग्रुप में शामिल है। मैम, आप लोग जनसंख्या
नियंत्रण कानून को लेकर आप लोग सड़कों पर उतरे हैं, सैल्यूट तिरंगा के माध्यम से, क्या कहेंगे? जी, ऐसा है कि ज़्यादा ये जनसंख्या से जो प्रभावित है वो देखेंगे, मैक्सिमम जो परसेंटेज है वो ज़्यादा रूरल एरिया में। अभी मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ, हमारे आसपास अतिक्रमण हटाओ, तो एक परिवार में 10 बच्चे, किस लिए? क्योंकि वहाँ पे उनको रोज़गार चाहिए, कमाई, कि हमारे 10 बच्चे होंगे तो ज़्यादा कमा के लाएंगे। अरे भाई 2 या 3 या 4 ही रखें और उसको अच्छी परवरिश दे, अच्छे माहौल दे, ताकि वो क्राइम की ओर ना जाए। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी देख रहे हैं, एक परिवार में 10 हैं, 12 हैं, तो वो रोज़गार के लिए गलत रास्ता इस्तेमाल कर रहे, क्राइम कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा पहल है जो हमारे संगठन है सैल्यूट तिरंगा, ये जो पहल कर रही है, ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे, ताकि सबको अच्छा माहौल मिले, अत्याचार घटे। आपने सही कहा मैम, ऐसा नहीं लगता है कि जागरूक करने की जरूरत है रूरल एरिया को? अगर आपने कहा कि रूरल एरिया में आप चले जाएं, 2 से 3 नहीं 4-5 बच्चे नजर आ जाएंगे, आखिर सरकार क्या कर रही है? बड़े बड़े सिर्फ होर्डिंग लगा देने से, प्रचार कर देने से हो जाता है क्या? देखिए, रूरल एरिया में क्यों नहीं जाती है? आखिर क्यों नहीं लोगों को एकदम जाती है। हमारी संस्था हर तरफ से, फॉरेन से लेके देश प्रदेश और झुपड़ी बस्तियों से, आज हमारी संस्था के ओर से कई बच्चों को गोद लेके पढ़ाया जा रहा है। ये नौबत क्यों आ रही है? क्योंकि एक घर में ज़्यादा बच्चे हैं, तो इसलिए जागरूक हर तरफ, और रोशनी, चिंगारी, बोला जाता है ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम। अरे यहाँ 10 कैमरा लगे हुए हैं, 10 लोग देखेंगे, तो हम एक किए, हमारे पहल से हो सके आपको भी जागरूकता है, तो आप भी एक आदमी को पहल किए, तो ये अच्छी, धन्यवाद। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमारे सहयोगी राजेश और हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए 99 न्यूज। अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।